ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसबीएसपी के प्रेसिडेंट है सर। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। थैंक यू सर। ओम प्रकाश राजभर जी, नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक की सियासत में उनसे क्या सीखा है, और ऐसे नेता शायद कई दहाइयों में, कई युगों में जन्म लेते हैं। देखिए, एक गरीब परिवार में पैदा होकर संघर्ष के बल पर जी ना कोई विरासत मिली राजनीति में, जी ना किसी का सहयोग, स्वयं की जो है तैयारी करके अपने दम पर देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री बनना जी। और देश के रक्षा मंत्री पद तक जाना, हम्म ये संघर्ष के बल पे ही नेताजी ने किया। हम्म इस नाते जब भी हम लोग उनसे मिलते थे तो उदाहरण यही देते थे कि देखो, हमसे सीख लो, हम्म गरीब कमजोर के बीच में रहो, जनता के बीच में रहो, उनके सुख दुख में भागी रहो। जब उनके बीच में रहोगे तो उनसे बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। लड़ने को लिए आपको वो हथियार खुद बताएंगे कि इस तरह ऐसे ऐसे लड़ा जाता है। ऐसे बहुत से बुजुर्ग मिलेंगे, नौजवान मिलेंगे, माताएं बहनें मिलेंगी जो आपको अच्छे अच्छे सुझाव देते रहेंगे लड़ने का तौर तरीका। तो उनसे जो हम लोगों ने देखा, आज नेताजी सभी समाज को साथ लेके चलने वाले नेता थे जी। आज पूरा देश उनके निधन से पूरा देश शोकाकुल है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आप देख रहे हैं कि सुबह से ही उनके अंतिम दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है जी। कि हम उनके दर्शन कर लें। और जो उनसे हम लोगों ने सीखा है, जो पढ़ा है, और उन्होंने नाम तो मुलायम था लेकिन फैसला बहुत कठोर लेते थे जी। जैसे जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होता था उसको हिंदी में करने का फैसला लिया। बहुत विरोध हुआ लेकिन वो कदम पीछे नहीं हटाए। फिर जब वो दूसरा फैसला उन्होंने जब रक्षा मंत्री के पद पे रहते हुए लिया कि जो जवान शहीद होगा उसको ससम्मान उसके घर पहुंचाएंगे और ससम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करेंगे। ये जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी इन कामों के लिए जाने जाएंगे। और देश को माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कृतित्व, व्यक्तित्व और उनके कारनामों से राजनीति करने वालों को सीख मिलेगी। बेशक, जिस तरह राम मनोहर लोहिया से सीख मिली, जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध जी, छत्रपति साहू जी महाराज, जो ये महापुरुष से सीख मिलती है, वही सीख अब हम लोगों के बीच न रहते हुए भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी से ये सीख हम लोगों को मिलेगी कि जनता के बीच में रहो, संघर्ष करो, और संघर्ष से ही सब कुछ संभव है। बिल्कुल, ये चीजें हम लोगों ने उनसे सीखा है। ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है। एक जमीनी नेता जब बनता है कोई भी शख्स तो उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष के तब के अंदर जब आप चलते हैं तो एक तरीके से खरा सोना निकलता है। क्या वो संघर्ष आज के लोगों के अंदर, आज के नौजवानों में नहीं रहा है जो कि नेताजी के टाइम पर था, जयप्रकाश नारायण जी के टाइम पर था? देखिए, अब चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, चाहे राम मनोहर लोहिया जी की बात हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात हो, चाहे आज माननीय मुलायम सिंह जी की बात हो, अब भविष्य में ऐसा हमें खुद नहीं लगता कि कोई इस तरह का दूसरा नेता पैदा हो जो इस तरह का इतिहास रचे। अब तो राजनीति में अवसरवादिता की, कब हमको अवसर मिल जाए, हम एमएलए बन जाए, हम मंत्री बन जाए, इससे ज्यादा सोच वाले नेता बहुत कम देखने को मिलते हैं जो संघर्ष करके यहाँ तक इस ऊंचाई तक पहुंचने का काम किए हों। जी, क्योंकि इस वक्त जो दौर है, जो आपने भी देखा होगा कि एक नेताजी का दौर था और उसके बाद में आपने देखा अखिलेश यादव का भी दौर रहा है, जो अभी 2012 के बाद से 2017 तक के बीच में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौर चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर कितने बदलाव हुए हैं? उस बदलाव के अंदर क्या हम ये मान कर चले कि जो सीखने वाली चीजें हैं वो नेताजी से क्या है, खासतौर पर तब जबकि अब सियासत करने का जो चीजें हैं, जो चैलेंजेस है वो और ज्यादा खड़े हो गए हैं, और चैलेंजेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि सियासत जो है अलग तरीके से होने लगी। अब देखिए, सबको साथ लेके चलने की जो सोच माननीय नेताजी की थी जी,
उस सोच को सबको लेके जब साथ आदमी चलता है, सबके सुख दुख में शामिल होता है और जनता के बीच में बराबर जब बना रहता है, तभी वो नेता तभी आगे निखरता है। धरती पर जैसे माननीय नेताजी ने शुरू किया जब एक गरीब परिवार से संघर्ष, तो संघर्ष करते करते समाज से ही तमाम सीख मिलती गई। संघर्ष के लिए दाव पेच समाज से ही हमारे तमाम बुजुर्ग अनुभवी ऐसे लोग हैं समाज में जो कि एक अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, और उनके सलाह सुझाव को मानते हुए जिस ऊंचाई तक माननीय नेताजी पहुंचे, तो उनसे हमको उनके कृतित्व व्यक्तित्व और से हमको सीख लेनी चाहिए। सीख लेकर के हमको आगे राजनीति में काम करने की जरूरत है। जब तक हम उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग नहीं चलेंगे, तब तक एमएलए एमपी बनना तो अलग बात है जी। आप देखते हैं कि तमाम एमएलए एमपी बने, लेकिन आज माननीय नेताजी के अंतिम दर्शन के समय होड़ सी लगी है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश के नेता सैफई पहुंच करके उनके अंतिम दर्शन, उनको श्रद्धांजलि देने का जो तांता लगा हुआ है, ये देश के राजनीति में एक इतिहास कायम हो रहा है। बिल्कुल, ये इतिहास कायम हो रहा है और इस इतिहास को जब हम देखते हैं, पन्ने पलट कर देखते हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत कम शख्सियत ऐसी मिलती है। ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि आप भी दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, उनको उत्थान कैसे किया जाए, उनको आगे कैसे लेकर आया जाए, आपकी पार्टी जो है वो भी इसी नक्शे कदम पर आगे चलती है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपकी पार्टी को भी उनसे और कुछ सीखने की जरूरत थी, लेकिन अब क्योंकि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, अब इस मिशन को, इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, हमारे महापुरुष जो काम करके चले गए, अब तो माननीय नेताजी महापुरुषों की गिनती में आ गए। जो सोच पैदा करके गौतम बुद्ध जी ने आंदोलन चलाया, जो सोच पैदा करके महात्मा ज्योतिबा फूले ने आंदोलन चलाया, सावित्रीबाई फूले ने चलाया जी, और आपके महात्मा छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चलाया जी, मानवर कांसीराम जी ने चलाया, उसी आंदोलन को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी उसी को आगे बढ़ाने का काम किया और जमीन से जुट करके जनता के बीच में जाकर के उस काम को किया। इस नाते कोई भी महान हुआ है तो जनता के बीच में काम करके, उनके संघर्षों में शामिल होकर के, उनके सुख दुख में साथ रह करके ही वो महान हुआ है। जितने महापुरुषों की जीवनी को हमने पढ़ा है और आने वाले दिनों में हम लोगों को सीख है माननीय मुलायम सिंह जी से, राम मनोहर लोहिया जी से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से, महाराजा सुहेल देव राजभर जी के जो आंदोलन इन लोगों ने किया, जो संघर्ष किया है, उससे सीख लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर जी, एक सवाल यह भी है क्योंकि आज का जो दौर है वो डिजिटल क्रांति का दौर है और जब हम देखते हैं कि सियासत की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, तो उसमें सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाता है, डिजिटल मीडिया का भी सहारा लिया जाता है और खास तौर पर जो है अपनी एक तरीके से कैंपेनिंग चलाई जाती है। लेकिन नेताजी के वक्त में ये सब चीजें नहीं थी। उन्होंने पैदल ही सफर किया है, साइकिलों से सफर किया है, उनके साथ और भी तमाम नेता रहे होंगे। तब से लेकर अब तक में जो बदलाव आया है, क्या अब वो वाला दौर अगर नहीं आएगा तो क्या हम ये मान के चले कि अभी हमको भी अपना मोड बदलना होगा, या फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है वो भी अपना मोड बदलेगी, चेंज करेगी, या फिर आप भी अभी भी सड़कों पर जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, हम तो 24 घंटे में 4 घंटे 5 घंटे या जब सो गए तो फिर समझ लीजिए कि हम आंदोलन रुक जाता है। ज्यों जग जाते हैं तो हम आंदोलन शुरू कर देते हैं। आप हमेशा हमको पाएंगे कि हम जनता के बीच में रहते हैं, क्योंकि ये बात हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, मानवर कांसीराम जी, महाराजा सुहेल देव राजभर जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी से ये सब चीजें हमने सीखा है और सीख करके इस आंदोलन में बराबर हम बने रहते हैं। और आने वाला दर कितना हो डिजिटल हो जाए, लेकिन बगैर जनता के बीच में गए डिजिटल सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी देश में जो 50% के और 60% के लगभग जो गरीब, कमजोर, अशिक्षित लोग हैं, उनके बीच में डिजिटल का बहुत मायने नहीं रखता है। उनके बीच में जाकर के उनसे वार्तालाप करना, उनको समझाना, उनके सुख दुख में शामिल होना, ये सबसे बड़ा मायने रखता है।